आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है हम NMMS 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका वेलकम है हमारे चैनल JF मैम पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चा आप हमारे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन गिवन बिलो द नंबर इन द फिगर्स आर रिलेटेड, आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिया हुआ है और उसमें आपको मिसिंग नंबर है एक, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर आपको चूज करके लिखना है। चलिए देखेंगे इसमें क्या रिलेशन है। पहले में देखिए हम इस तरह से लेंगे 16 प्लस 14 कितना होगा ये 30 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना आ रहा 29, यानी कि दोनों को जमा करके 8 मंथली करे तो 29 होगा। इसी तरह से ये रिलेशन आगे भी सही बैठता है या नहीं देखेंगे। 12 प्लस 10 कितने हुए 22 माइनस 1 इट इज 21। तो देखिए यहाँ पर बीच में 21 है। चलिए ये भी करेक्ट है। इसी तरह से हम यहाँ पे मिसिंग नंबर ढूंढेंगे। 8 प्लस 6 कितना होता है ये 14 माइनस 1 करेंगे। जैसा कि हमारा पैटर्न चल रहा है तो ये कितना होता है आंसर 30। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन 2 30। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है आपका। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर, सेंटर में मिस है यहाँ पर नंबर। तो इन चारों बॉक्स में से कुछ रिलेशन है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, फिर 1 इंटू 3। इस तरह से ये आमने सामने के हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 3, 10 माइनस 3 इट इज 7। 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 343। इस तरह से ये रिलेशन चल रहा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आगे की फिगर में। फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 कितना होता 18। यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 दैट इज 10। माइनस कर कितना बचा 8। 8 का क्यूब कितना होता है 5, 12। तो यहाँ पर करेक्ट है सेंटर में। देखिए नेक्स्ट इसी तरह से हम ये नंबर फाइंड करेंगे। फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 14। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 8। माइनस कीजिए कितना होता है ये 6। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे कितना मिला हमें 6। 6 का क्यूब कितना होता 6 का क्यूब होता है हमारे पास 260। राइट आंसर है हमारा 260। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखेंगे इसको। 30 माइनस 8 कितना हुआ 5। यहाँ पर देखिए इसी तरह से 50 माइनस 6 कितना होगा ये 9। यहाँ पर 70 माइनस 9 कितना होगा ये
8। अभी यहाँ पर देखिए सबको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 18, ये ऊपर वाला। ठीक है, इसी तरह से इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये भी देखिए सही बैठता है क्या नहीं, देखेंगे पैटर्न हमारा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 825 माइनस 2, कितना हो गया ये 30। देखिए यहाँ पर भी पैटर्न बिल्कुल करेक्ट बैठा है, तो हम भी यहाँ पे इसको मालूम करेंगे। 9 into 4 36 minus 2 that is 34। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 34। आंसर है यहाँ पर 34। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 है और 10 है, 10 को और 6 को प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 16। अभी ऊपर देखिए 3 है तो 3 को हम ये 16 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 13। ठीक है, 13 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 169, ये करेक्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, बाद में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 10 प्लस 13 दोनों को प्लस करेंगे, ये कितना होता है हमारा 23 माइनस 8 करेंगे। माइनस 8 करने पे कितना बचता है ये 15। 15 स्क्वायर हमारा होता है 225। अब यहाँ पर हमारा जो फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे हम 11 प्लस 7 दैट इज 18 माइनस क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये देखिए 196 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 है। तो यहाँ पर 18 में से क्या माइनस करें तो हमें 14 हासिल होता है। 18 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 14 हासिल होगा। तो क्या माइनस किया हमने यहाँ पर 4। तो आंसर यहाँ पर क्या आना था, जो माइनस करना है वो 4 होना चाहिए। तो आंसर राइट आंसर है हमारा 3। तो ये 34 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकॉन भी बजा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जल्द से जल्द। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।